अरे अति राग, अति राग, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं। फिर कैसे जी रहे अभी तक? जिसकी मर गई उससे तो पूछो, अच्छा रहता है। जिस दिन रामकली मरी बोलती आज आजाद दिवस है। भैया ध्यान रख करके चलना, कितना भी मान लो ए हमारे, ए हमारे, ए हमारे, बोलो ए हमारे, ए हमारे, ए हमारे, इधर देखो ये भी हमारा नहीं है तो वो तुम्हारा, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? शरीर पर उत्पन्न होने वाला एक रोम भी हमारा नहीं है तो ये पूरा शरीर हमारा कैसे हो सकता है? तीन काल में भी ये शरीर हमारा हो ही नहीं सकता। आगम वाणी है, बोलो क्या है? हम मूल से सबको क्या करते रहते? अपना मानते रहते हैं। मूल से हम सबको अपना मानते रहते हैं। एक बार दो मित्र थे, क्या थे? तो उन्होंने कहा कि अगर पहले मेरी मृत्यु होगी और मैं देव बना तो तुम मुझे संबोधन करने आना, और यदि तू मरा तो मैं तुझे संबोधन करने के लिए आऊंगा। ठीक है, पर मैं आपको पहले बता देता, इसमें हंसना मना है। फिर वही बात, अच्छे बच्चे गलत आदत नहीं सीखते। प्रिंट ऑफ साइलेंट, यू कैन गो सटेंडा डो, हाइट ऑफ टचिंग लाइन। अरे थोड़ा अंग्रेजी बोल दो तो लोग समझते महाराज जी पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं। अरे भैया अंग्रेजी बोलने से थोड़ा क्या होता है, बोलो ना। हाँ, बहुत बड़ा है ना प्रभाव पड़ता है कि नहीं भाई महाराज, बोलो महाराज पढ़े लिखे हैं भाई, बहुत भाषाओं का एक आध केम छे, सू छे, मजा में छे, जीवन झाला खा, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ऊटा माड़ी दिरे, निम हासुरानु, ऊर हासुरानु, सुमनो कूद को, झाक माड़ी दिरे, उठा के पत्थर माड़ी दिरे। अरे झाक माड़ी दिरे कर्नाटक कन्नड़ भाषा में झाक माड़ी दिरे, जिसका अर्थ होता है स्नान हुआ कि नहीं, ऊटा मारी दे रे। कल मैंने विकास भाई को सुनाया, बोले पत्थर उठा के मारी दे रे, ऊटा मारी दे रे। यानी सुबह का भोजन हो गया, बासाई तो शाम का भोजन हो गया। उर हासुरानु, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? निम हासुरानु, तुम्हारा नाम क्या है? कन्नड़ भाषा है। सुमनो कूद को, चुप रहो, शरीरी साइड में हो जाओ, इंद बन्नी, सोबत बन्नी, मुंद बन्नी। अब का मालूम गाली दे रहे कि क्या कर रहे? भाषा तो अंगूर झाला का, वो समझा अंगूर झाला क्या? अंगूर झाला मराठी में स्नान कर लिए का, जीवन झाला का, झोपला का। अरे भैया दो चार एक आध इंग्लिश का शब्द बोल दो, दो चार मराठी की बोल दो, दो चार गुजराती बोल दो, थोड़ा कन्नड़ बोल दो, तो ऐसा लगता कि महाराज जी इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। वो चश्मा लगा लो तो थोड़ा सा, अरे बहुत। भैया इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। वो जैसी जय हो प्रभु की, एक सुपर इंटेलिजेंट मैन आया है, जय हो। तो भाई उसने अब एक मर गया, मर करके देव बना तो संबोधन करने आया। बोले भैया क्या रखा संसार में? बोलो भैया क्या रखा संसार में? संसार में क्या रखा है? छोड़ो, आपके चार बेटी, कितनी? 4 बेटी, 4 बहुएं, और चारों के एक एक पोता, एक एक पोती, तो कितने हो गए? 8, और 8 दूनी 16। इतना बड़ा परिवार है, और मिसेज है, सब है। आप छोड़ो, क्या करना तुमको, घर है, मकान है, सब काम तुमने कर लिया। और ये कहानी लाभचंद जी पर पूरी फिट हो रही है। अब कुछ काम तो बचा नहीं है, अब कुछ करो धर्म। वो देव समझाने आ, बोले हाँ हाँ अभी नहीं, अब थोड़े दिन बाद आना, ये बेटे की शादी हो गई है, नाती पोते के थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद बड़े हो गए नाती पोते, उनकी शादी हो जाए फिर आना। फिर आया, बोले अब क्या विचार है? बोले अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद। बोले हमारे 4 बेटे हैं। बोलो हमारे
4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, 4 पोते हैं, बोलो ना। ऐसे लगता सब 50-50 रुपए मैंने किराए से बुलवाए सब लोग। 4 बहुएं, 4 बेटे, 4 पोते, 4 पोतियां हैं, 16। एक पत्नी है मेरी, 17। इतना बड़ा मकान है, सब कुछ हमारे पास में है। तो मालूम अभी सब हमारे पास में है, सब। ये सब हमारे, जय हो प्रभु की। जैसे ही हमारे पास सब है, उन्हें कहा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं तो देख लो। उन्होंने कहा क्या करें? बोले लेट जाओ यहां 10 मिनट के लिए, आंखें मीच करके सांस रोक के लेट जाओ। लेट गया, पूरे सब जगह हाहाकार मच गई। सेठ जी गए, सेठ जी, बोलो ना सेठ जी, सेठ जी कहां गए, कहां गए? सेठ जी गए सारे घर में, चारों बहुए, अरे हमारे पापा चले गए, इतने बढ़िया पापा थे, इतने बढ़िया पापा थे। पापा थे कि लिफाफा थी? और रोना धोना नाती पूरे हर घर घर यहाँ आकर वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, वो आला लगा, इधर लगाया, उधर लगाया, बीपी नाका, शुगर नाका, सब नॉर्मल। बोलो डॉक्टर ने मना कर दिया। अब वो जो देव था वो वैद्य जी का भी, दवाई करा लो स्वस्थ ठीक हो जाता है। आए, उन्होंने देखा वो बन के तो आई था, तो लेटे आराम से। जैसे उन्हें थतोला चेक किया, थतोला देखा उनके लिए। बोले भैया डॉक्टर की पहली स्थिति किसी को गंभीर केस बनाना, उसको भैया बहुत सीरियस केस है, बचने की कोई संभावना नहीं, आप देख लो क्या करना है। तो आदमी वहीं आधा तो वो ना मरे तो सोचने ही वाला वो पहले ही मर जाता है। उसके बाद वैद्य जी ने कहा मामला स्थिति बहुत गड़बड़ है, ले क्या करें? उन्होंने कहा मुझे एक बात याद आई है, ये आदमी जिंदा हो सकता है, मेरे पास एक दवाई है। सब बेटे तो सबके बोले बाबा जी जिंदा कर दो, आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपका उपकार, बोलो आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आप मेरे बस बाबूजी को जिंदा कर दो। उन्हें एक पुड़िया निकाली और पानी में डाली, बोले जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। मैं 2 मिनट ध्यान लगा रहा हूं, उसके बाद कोई एक जना तैयार हो जाए। जैसे ही ध्यान लगाए वहां बाबा जी के अलावा कोई नहीं। और पहले सब रो रहे थे, हमारे बाबूजी, हमारे, सबको बुलाया। उसकी पत्नी से कहा कि तुम पी लो, तुम इसके बिना जी के तुम क्या करोगी? बोले नहीं नहीं, हमारे 4 बेटे, 4 बहुएं, 4 पोते, 4 पोती, हम जी लेंगे, इनको जाने दो। विजय जी बेटी कल्ली, जाने दो सेठ जी को। मायन जी सुनो, महामंत्री जी नमो सिद्धाड़ा, मुस्कुरा तो दो। मुस्कुराहट ना पांडाल में से हट। हितवारी का सूत्र पाठ। जैसे भाई अब वो बस रोने लगी, तो अब बेटे से कहा तुम पी लो। बेटे बोले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुओं से कहा तुम पी लो, बोले नहीं हमारे बच्चे हैं। नाती पोते तुम पी लो, उनसे कहा कि एक आध नाती को पिला दो, पोती को पिला दो, एक आध और हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है। फिर बाबा जी ने कहा एक काम करें, हम पी लें क्या? बोले इससे अच्छा उपकार और क्या हो सकता, आप पी लो। तो फिर लोग सब पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट, बोले बाबा जी आपका आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं है, अगर आप पी जाओ और हमारे बाबूजी जिंदा हो जाएंगे, 10 बाई 12 की मैं आपकी लाइट वाली फोटो बना करके और रोज अगरबत्ती लगाएंगे आपकी, रोज दीपक बत्ती तो भी लगा दो, अगरबत्ती बाद में लगाना, रोज आपकी आरती करेंगे, रोज आपका अर्घ चढ़ाएंगे। आपका इतना बड़ा सारे के सारे है ना मिल करके खूब उन्होंने, बाबा जी आप पी जाओ, इससे बड़ा उपकार महान आपका तो काम ही सबका बाजय हो, मतलब आपका काम ही सबका उपकार करना है। तो हम मरे तुम जियो, बाबा जी आप पी लो। पैर पकड़े, हाथ पकड़े, बाबा जी चलो ठीक है मैं पीता हूं। जैसी वो डाली पुड़िया घोरी घंगोरी है ना, उसके लिए उन्होंने पी लिया। वो तो मरे नहीं,
और उससे कहा कि उठ, तो क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। बोले देखो कौन है तुम्हारा इसमें से 17 में से एक भी तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार नहीं था। उस सारी दुनिया को तू अपना मान रहा है। यही तुम्हारी अज्ञानता है। कोई किसी का नहीं है। बोलो जी, कोई भी किसी का नहीं है। व्यर्थ का क्रंदन है, व्यर्थ का रुदन है, व्यर्थ की मोह है, व्यर्थ की माया है। आप देख लो, पैसा पास में पत्नी राजी। भैया नमो सिद्धाड़म, पैसा पास में पत्नी राजी। बोलो ना पीयूष जी, आपको तो याद ही है, बोला है इन्हें। पैसा पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे नारी, और केवे पीहर में सुख भारी। पीहर में सुख, पैसा है तो सब कोई अपना है। बोलो, पैसा है तो सब कोई अपना है, और पैसा नहीं है तो अपना भी अपना नहीं है, अपना भी सपना है। पैसा है तो आदमी की कीमत है, पैसा है तो आदमी का मूल्य है, और पैसा नहीं है तो आदमी कोई काम का आदमी नहीं है। इसलिए कई भी रिश्तेदारों में मिलने को जाओ ना, तो 4-5 अंगूठी, 2-3 चेन, भली वो नकली हो। हमसे सीख लो 2-4 बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। कभी ससुराल जाओ, फूफा कहां जाओ, कई रिश्तेदार हैं, हम तो कहते हैं महाराज जी के पास भी जाओ तो 2-4 पेन जाओ, तो महाराज जी भी समझते कि नहीं यार जोरदार आदमी है, आपको आगे वाली लाइन में बिठा लेंगे, आइए सेठ जी आइए। भली वो नकली हो लेकिन पीली पीली दिखना चाहिए। एक जोड़ी कुर्ता पजामा बढ़िया अच्छा, और जरी बरी वो चेन, वो गोल्डन वाली चेन लगवा करके रखो, है ना। और थोड़ा अच्छा, जब महाराज के बाद परफ्यूम डाल के जाओ, जाते ही कमरा महक जाए तो लोग अरे आइए, आगे चटाई पर बैठने को मिलेगा। और फटे पुराने कपड़े पे चलो पहुंचो, वहां पीछे बैठो, हटो यहां से। अगर तुम टकाटक, विश्वास कर लेना, अजमा लेना, और एक अक्षर भी इसमें गलत नहीं है प्रकाश जी। आप कहीं भी सभा में जाओ, अच्छी बढ़िया अच्छी, है ना, कपड़े बड़े झकास एकदम पहन के जाओ, अंगूठी बगूठी पहनो, सब पहन करके जाओ, थोड़ा सा है ना आई विरू करा के जाओ, बाल काले वाले हो, अपने आप लोग 4 लोग आ जाएंगे। आप कहां से है, आपका नाम, माला पहनो, टोपी पहनो, चलते बनो। मैं सही कह रहा हूं। और आप कहीं रिश्तेदार में जाओ, एक ऐसी टी शर्ट पहन लो, पजामा पहन जाओ, सिर्री साड़ू, कौन सा, मैं सच कह रहा, कीमत ही नहीं करेंगे लोग। हमारे रीति जी की टी शर्ट देखो, पहन के जाओ ना तो कहीं बाहर ही से भगा दे, वो चौथे काल की टी शर्ट है। भैया अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो लगता है कि नहीं। इसलिए महिलाएं हमेशा अप टू डेट रहती, बिल्कुल साड़ी वाड़ी आनंद यात्रा सितारे वाली पहन के आती है। भैया कीमत वहां है, भली हो रोल्ड गोल्ड का हो, पीला पीला दिखना चाहिए, आदमी की कीमत नहीं है। कीमत किसकी है, पैसे की है। आदमी की कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है। एक्टिव रहो तो कीमत है, किसी भी क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो भैया, परंतु मूल्य जीव का होता है, मूल्य आत्मा का होता है। सब कुछ छूटना है, जानो अच्छी तरह से, इसका चिंता नहीं करो कि सब कुछ अलग है। बोलो सब कुछ अलग है, सब कुछ भिन्न है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, सबका सब यही का यही छूट जाएगा। ऐसा आदमी जब चिंतन करता है, जब ऐसा मंथन करता है, ऐसा मनन करता है, तो उसे अपनी आत्मा का बोध होता है, अपनी आत्मा का बोध होता है कि शरीर साथ में नहीं जाएगा, ये जल करके क्या होगा, राख होगा। और देखिए मरते ही इसको पलंग से नीचे उतार दिया जाता, नीचे रख दिया जाता, कपड़े से ढाक दिया जाता है और छूट जाता है। इसलिए जीते जी हमेशा बोध करें कि शरीर, और इसलिए इस शरीर में ज्यादा समय नहीं लगाना है, बस शरीर के श्रृंगार में ज्यादा समय नहीं लगाना, शरीर के पोषण में ज्यादा समय नहीं लगाना,
धर्म में ध्यान में समय लगाना, इस शरीर की खातिर समय नहीं खोना है हमें आत्मा के प्रति। हां उतना, इसका मतलब ये नहीं कल बिना नहाए आ जाओ, एक जावी आफत है कछु बता दो तो पूरे हॉल ही महकने लग जाए बदबू से। क्यों भाई, आज आपने तो बताया था शरीर से राग नहीं करना, सो हमने नहा ही नहीं आज। तो भैया इतना भी नहीं बता रहे, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल गंदे कपड़े पहन के जाओ, शुद्धता हमें पूरी रखना है। ऐसा आचार्य मन ने बताया कि शरीर और आत्मा के भेद को जो जान लेता है, और आज नहीं इस भाव में नहीं अगले भाव में, अगले में नहीं अगले भाव में, अगले में नहीं अगले भाव में, अगले में नहीं अगले भाव में, किसी भी भाव में जानो, ये तो जानना ही पड़ेगा। कपड़े को उतार के हम कैसा छोड़ देते हैं, क्या कपड़े को उतार के हम कैसा छोड़ देते हैं? कपड़े को हम उतार देते हैं, रख देते हैं, और जो वस्तु अपनी नहीं होती है हम उसकी ज्यादा कीमत नहीं करते। जो वस्तु अपनी होती है कीमत उसकी होती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपनी आत्मा की कीमत समझो। यही बतलाया कि भाई शक्ति मेरे अंदर है दोनों को अलग अलग करने की, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते, उसके उपाय को हम नहीं जानते। उपाय को जान लेंगे तो फिर हमें संसार में इस तरह से भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए जानो ये शरीर अलग है, आत्मा, शरीर में राग नहीं करना है, आत्मा में राग नहीं करना है ना। राग करने वाला व्यक्ति कभी वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसा अपने जीवन में आत्मा का ध्यान, हमें शरीर का ध्यान नहीं करना, किसका करना है? आत्मा का ही ध्यान करना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बनती है। बोलो, आत्मा ही परमात्मा बनती है। और हर आदमी कितने भी साथ में रहो, लेकिन हर आदमी एकांत में रहता है, अकेला रहता है, वे सोचता है। ये जानो कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बच्चे परिवार सब हमसे भिन्न है। जानना मानना, पर कहना मत, पत्नी से कहना मत कि हम दोनों अलग अलग हैं, न उसी दिन अलग अलग हो जाएंगे। वो पता चला कि महाराज जी ने और गड़बड़ करवा दिया। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे जाना जाता है, पर वो बताने की चीजें नहीं रहती हैं। अपने चिंतन का विषय है। तुम कह दो शरीर अलग है आत्मा अलग है, तभी कह देगी शादी काय को की, फिर ये क्रिकेट की टीम काय को खड़ी की, समझ गए ना? 11 किल्ला पिल्ला, ये कहेंगे सब अलग ही अलग है। तो ऐसा आध्यात्मिक सूत्र होते हैं, पर ऐसा चिंतन मुनिराज ही कर पाते। श्रावक भी चिंतन करते पर उनके आचरण में नहीं होता। पर मुनिराज सबसे भिन्न होते, वे किसी को अपना नहीं मानते। ऐसा इसका अर्थ है कि ऐसे तलवार में जिस प्रकार से म्यान अलग हो जाती, तलवार हट जाती है, उसी प्रकार से शरीर में से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर की कोई भी कीमत नहीं रह जाती। इसी मंगल भावना के साथ जलो शांतिनाथ भगवान।